न्यूज़ नेशन की टीम इस वक्त पहुंची है ग्राउंड जीरो पर और ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यह हादसा हुई है। जो ट्रेन हादसा हुई जो हावड़ा से चलकर मुंबई जा रही थी, यानी हावड़ा मुंबई मेल, किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और ये पूरी तरह से जो सारी बोगियां हैं पूरी तरह से डिरेल हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं सीकेपी यानी चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बुम्बा, ये उसी इलाके में ये सुबह 3:45 पर यह घटना हुई है। इस घटना में कहा यह जा रहा है कि 2 यात्रियों की मौत की खबर है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन घटनास्थल पर देखिए किस तरह से रिस्टोर करने के लिए तमाम वो मशीनरी लगी हुई है। उस मशीनरी के माध्यम से किस तरह से रिस्टोर किया जा रहा है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये दृश्य कहीं ना कहीं विचलित कर सकती है, कितना बड़ा यह हादसा हुआ होगा। लेकिन जो यात्री वो सकुशल यहाँ से रेस्क्यू करके उसे निकाल दिया गया है। जो यात्री घायल उसे चक्रधरपुर मंडल के जो रेल अस्पताल है वहाँ पे उन्हें एडमिट किया गया है। मामूली सा किसी को चोटें आई है। लेकिन मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, ये B5 का जो बोगी है मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2nd क्लास की AC चेयर बोगी है और देखिए किस तरह से रेस्क्यू जब हुई होगी तो किस तरह से उसे फोड़कर, जो ग्लास है जो शीशे है उसे तोड़कर यात्रियों को निकाली होगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आप देखने के बाद आप एहसास कर सकते हैं कि ये हादसा कितना बड़ा हुआ होगा। और ये जो सेकेंड लाइन बताई जा रही है, सेकेंड लाइन बताने के पश्चात मैं आपको यही बताऊं कि लगभग जहां पे ये ट्रैक है और ट्रैक से तकरीबन 200 लगभग 20 मीटर की दूरी पर जो बोगियां हैं वो छटक कर आ गई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का वक्त किस तरह का वो होगा जब ये हादसा हुई होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो यात्री है वो सोए हुए थे। उसके बाद ये हादसा हुई है। कहा यह जा रहा है कि कुछ जो यात्री थे जो ट्रेन के जो डिब्बे थे, जो बोगी थे, उस टॉयलेट में कुछ यात्री थे, उसमें कहा जाता है कि यात्री की चोट की वजह से डेथ हुई है। लेकिन देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो रिस्टोर करने की जो तमाम चीज़ें मशीनरी है, इसके अलावा तमाम जो जिला फोर्स है, CRPF के जवान हैं, RPF के जवान हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और थोड़ी देर पहले जो यहाँ के जो GM है, जनरल मैनेजर, वो भी यहाँ पर मौजूद यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे और वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जो राहत कार्य है, जो बचाव कार्य है, वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। और इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं जो यात्री थे वो सहमे हुए थे और तमाम यात्रियों को दूसरी ट्रेन घटनास्थल पर बुलाकर दूसरी ट्रेन के माध्यम से उसे जमशेदपुर किसी को रवाना किया गया, तो किसी को वापस मुंबई भेजी गई। क्योंकि ये ट्रेन हावड़ा से चलकर मुंबई जा रही थी, यानी हावड़ा मुंबई मेल है। और हावड़ा मुंबई मेल का ये तमाम जो बोगियां हैं ये डिरेल हुई है। तकरीबन 18 बोगियां डिरेल बताए जा रहे हैं। और ये घटना से ठीक पहले कहा यह जा रहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जो माल गाड़ियां थी वो भी डिरेल हुए थे। और ये जब एक्सीडेंट हुई थी, ये जब डिरेल हुई थी इस ट्रेन, तो इसके कई ऐसे बोगियां हैं जो 2 दिन पहले कहा यह जा रहा कि जो ट्रेन डिरेल हुई थी उससे वो टकराई थी और टकराने के बाद ये हादसा हुआ। लेकिन अभी तक प्रॉपर इस हादसे की जानकारी जो अधिकारी है वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है। जो इन्वेस्टिगेशन की बातें सामने आ रही है कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी ये बताना बड़ा मुश्किल है। और इन तमाम चीज़ों में फिलहाल अभी GM किसी तरह का वो बयान नहीं दे रहे हैं और हादसे की जो जानकारियां हैं इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पा रहे। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा ये जो दृश्य है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित को बताऊंगा, कहूंगा कि ये दिखाएं कि ये मंजर कैसा होगा। ये मंजर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से ये तमाम जो बोगियां हैं ये क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये ठीक हमारे पीछे ये AC बोगी है, ये AC बोगी है। और AC बोगी पे जब ये हादसा हुई थी तो मैं आपको दिखाऊंगा ये देखिए, ये दिखाएं आप, ये देखिए अभी भी जो यात्री जो इस बोगी में सफ़र कर रहे थे उनके जो लेगेज है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, उनके जूते चप्पल भी नज़र आएंगे। और उस समय का ये दृश्य कैसा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये हादसा हुई थी, गांव वालों का कहना है, आसपास के लोगों का, कि बहुत ज़ोरदार आवाज़ हुई थी। ज़ोरदार आवाज़ होने के बाद जब लोग जब अपने घरों से निकले तो उन्होंने देखा कि एक भयावह मंजर वो रेलवे ट्रैक पर नज़र आ रही थी। और उसके बाद चीख पुकार की जो आवाज़ें थे वो सुनने को पड़ रहे थे।
हालांकि देखिए जितने भी यात्री थे सभी यात्रियों को फिलहाल यहाँ से रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है, लेकिन अभी रिस्टोर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। बहुत तेजी से काम रिस्टोर को किए जा रहे हैं, क्योंकि अप और डाउन दोनों जो ट्रैक है वो पूरी तरह से बाधित है और हर संभवतः जो अधिकारी वो प्रयास कर रहे हैं कि दोनों ट्रैक को क्लियर किया जाए। कहा यह जा रहा है कि लगभग 20 से 22 घंटे का वक्त अब भी लग सकता है। अपने वीडियो जल समित के साथ सूरज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।